सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमेशा जो है झारखंड जीके की क्लास हमारी आती है रात 7 बजे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित क्लास आएगी रात को 8 बजे। तो यदि इन विषयों की तैयारी आपको अच्छे ढंग से करनी है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू और इसके साथ आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन भी आप बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी एक्सप्लेनेशन आपके परीक्षा में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या है? कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर कीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजेस डोल सलाडो, ठीक है। ओजेस डोल सलाडो आप देख सकते हैं चित्र में, ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है ना। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,893 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। अगला है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन है? राइट आंसर हो जाएगा टीटीकाका, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टीटीकाका झील को, यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है और समुद्र तल से 3,812 मीटर ऊंची है। 3,812 मीटर ऊंची है, ठीक है। और इसे अक्सर जो है सबसे ऊंची नौकागम्य झील कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है विश्व की सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? अमेजन, नील, कांगो या यांगटीसी? विश्व की सबसे तेज बहने वाली नदी अमेजन है। कहां पर बहती है दोस्तों? तो ये दक्षिण अमेरिका में बहती है और लंबाई की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ी नदी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप सभी जानते होंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ठीक है। कांगो की बात कर लिया जाए तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। और यांगटीसी चीन में बहती है, ठीक है ना। यहां पर अमेजन की बात कर लिया जाए तो किन किन देशों से होकर बहती है? ब्राजील में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, पेरू, कोलंबिया, सभी को याद कर लीजिएगा, इक्वेडोर और बोलीविया, ठीक है। और अमेजन के वर्षावन जो है यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, बोर्नियो?
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? तो ये ग्रीनलैंड है। हाँ, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, भौगोलिक रूप से यह किसका हिस्सा है? तो भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क के अधीन आता है। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। ठीक है, इसका 80% भाग जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड मैगेलन ने रखा था। ठीक है, और कब रखा था? 1520 में रखा था। पैसिफिक ओशन का अर्थ क्या है? शांत समुद्र, शांत समुद्र। और उन्होंने इसे इसलिए नाम दिया क्योंकि उनके अभियान दल को खतरनाक अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद प्रशांत महासागर का जल जो है स्थिर और शांत लगा। ठीक है, इसी कारण जो है इसका नाम प्रशांत महासागर रखा गया है। प्रशांत महासागर, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त, इसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। इसमें लगभग 25,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। 25,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। इसी में आपको मिलेगा पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, और यहीं पर आपको मिलेगा रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में ही आपको दिखाई देगा। इसकी सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्या है? अगला है टुंड्रा जलवायु कहां पर पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु कहां पर पाई जाती है? देखिए, टुंड्रा जलवायु जो है दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में। ठीक है ना, ये क्षेत्र जो है काफी ठंडा होता है, यहाँ बारिश कम होता है, और वृक्ष जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता है। और यहाँ का अधिकांश जमीन जो है किससे ढका रहता है? तो बर्फ से ढका रहता है। अगला कर लेते हैं। अगला है भूकंप की उत्पत्ति स्थल को क्या कहा जाता है? भूकंप की उत्पत्ति स्थल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर जो है सबसे पहले इसका झटका महसूस किया जाता है उसे एपी सेंटर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला है एस तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? एस तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? दोस्तों प्राइमरी तरंग, ठीक है ना, प्राइमरी तरंग जिसे P से डिनोट किया जाता है, ये स्थल द्रव यानी समुद्र में चल सकती हैं और वायु में भी चल सकती हैं। लेकिन एस तरंगे जो है सेकेंडरी तरंग यानी एस तरंग, ये द्रव में नहीं चलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और तीसरा तरंग क्या होता है? एल तरंग। ये सबसे विनाशकारी तरंग है जो कि पृथ्वी की सतह पर चलती है। ठीक है, और इसका नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा
एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, उनका नाम था E.H. लव। E.H. लव, ठीक है ना। इन्होंने ही इस तरंग का नाम L रखा था। अगला क्या है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे पतली परत है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 से 70 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसके नीचे मेंटल होता है, मेंटल, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। और सबसे नीचे कोर, ठीक है। और यह कोर जो है आंतरिक और बाह्य कोर का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं सबसे पतली परत भूपर्पटी है, उसके नीचे मेंटल जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको बाह्य कोरोड, आउटर कोरोड और इनर कोरोड देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेंजिया का अर्थ क्या है? विशाल महासागर, विशाल पर्वत, संपूर्ण भूमि या संपूर्ण जल। देखिए पेंजिया का अर्थ है दोस्तों संपूर्ण भूमि। और जब सारा महाद्वीप जो है एक ही भाग में जुड़े हुए थे तो इसे पेंजिया कहा जाता था। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था। क्लियर? पेंजिया 2 भागों में विभाजित होता है, तब क्या बनता है? लॉरेशिया उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बनता है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप लॉरेशिया का भाग है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है एल नीनो किससे संबंधित है? एल नीनो किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा महासागरीय धारा से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रशांत महासागर का जल जो है गर्म हो जाता है। और कब होता है? 2 से 7 साल में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? पूर्वी हवाओं के कमजोर होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। जिससे पेरू तट पर जो है गर्म पानी जमा होता है जो विश्व स्तर पर मौसम को बदलता है, ठीक है ना। और इससे भारी वर्षा हो सकती है या फिर सूखा पड़ सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो है पेरू तट पर चलती है और वहां पर ये जमा होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? अगला है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों? अंटार्कटिका है, ठीक है। और यह एक ठंडा मरुस्थल है जो 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा की बात कर लिया जाए तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा एक गर्म मरुस्थल है, ठीक है। सहारा कैसा मरुस्थल है? तो ये गर्म मरुस्थल है। जबकि अंटार्कटिका कैसा मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है। क्लियर? आप देख सकते हैं अंटार्कटिका ये सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर के उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है। प्रशांत महासागर के उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आप देख सकते हैं इस रेखा को, इंटरनेशनल डेट लाइन को, ये प्रशांत महासागर से उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है। और 180 डिग्री जो है यामयोत्तर को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। बेरिंग सागर से गुजरता है, अलास्का से गुजरता है,
ठीक है। और इसे जो है कब निर्धारित किया गया था? 1884 में निर्धारित किया गया था। इसे पार करने में एक कैलेंडर दिन का परिवर्तन होता है और यह जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन है दोस्तों, यानी जिग-जैग आकृति के है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जमीन के किसी भी भूभाग से न गुजरे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन है दोस्तों? एल्युमिनियम है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और यह पृथ्वी के पपड़ी में लगभग 8.1% है। ठीक है। और ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है ना। लोहा की बात कर लिया जाए तो प्रचुरता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है एल्युमिनियम के बाद। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।